हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हम इंस्टीट्यूट है नेशनल कोचिंग सेंटर, जहाँ की ऑफलाइन क्लासेस चलती है। यानी जिस प्रकार से मैट्रिक का एग्जाम होता है, बिल्कुल सेम टू सेम हमारा इंस्टीट्यूट में भी होता है, ठीक है ना। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि एक जो है टॉपर जो है अपना एग्जाम कॉपी जो है किस प्रकार से लिखता है कि वह जो है टॉपर बन पाता है। तो आप भी अगर टॉपर बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको बहुत अच्छे से जो है गेस क्वेश्चन करवाएंगे। वही गेस क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि क्या आपके पास समय जो है क्या, तो समय बहुत कम है। तो समय को महत्व रखते हुए आपको जो गेस क्वेश्चन दी जाएगी वो गेस क्वेश्चन के पढ़कर आप पास कर सकते हैं। अब बिना बात किए हुए देखते हैं, आपको उसी प्रकार से एग्जाम में भी रहेगा, विषय कोड रहेगा, उत्तर पुस्तिका संख्या रहेगा, आपका सेट रहेगा कि कौन सा सेट कोड है वहाँ पे जो है हम, और इसमें आपको वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आप OMR या भर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि बहुत सा बच्चा जो है गलती कर देता है। आपको इस प्रकार से कुछ निर्देश रहेंगे, उन निर्देशों को पढ़ कर जाइएगा। तो देखिएगा, निर्देश लिखा हुआ है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है। 15 मिनट का अतिरिक्त का मतलब जो समय रहता है उसी समय में से मिलता है, ठीक ना। अतिरिक्त का मतलब कि आपका एग्जाम 3 घंटा का है तो 3 घंटा 15 मिनट, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता है बच्चा। चलो अब हम लोग प्रश्नों की ओर समझते हैं कि क्या क्या प्रश्न। थोड़ा जूम कर दे तो आ जाएगा, नजर आ रहा है। चलो कट जा रहा है थोड़ा, इसमें यार इतना भी कटना नहीं चाहिए। इसमें आ जा रहा है, कट जा रहा है। चलिए हाँ, इसमें आ जा रहा है आपका ना। हाँ देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पहला प्रश्न है आप, इसमें कुल आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या की बात की जाए बच्चा, तो क्वेश्चन कितना रहेगा, कुल 80 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा कौन कौन सा 80 क्वेश्चन है। जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, अरे यार माइक सही से रहो, ध्यान दिएगा बच्चा। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि 1871 में कौन सी संधि हुई है। ध्यान दिए बच्चा, पहला प्रश्न है क्या, 1871 में कौन सी संधि हुई। तो 1871 में जो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ही जो है राइट आंसर है। अतः सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो है संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुआ था। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, क्या बोला गया है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो यहाँ पे जो हुआ था आपका क्या है, सही है, संघीय शासन व्यवस्था। क्यों, क्योंकि 1830 ईस्वी में हम आपको बताए थे कि जो फ्रांस था, फ्रांस से क्या हुआ था बच्चा, तो फ्रांस से पूरी तरीका से जो है, जो कि आपका बुर्बो वंश था, ये पूरी तरीका से बुर्बो वंश का क्या हो गया था, तो समाप्त हो गया था। पूरी तरीका से बुर्बो वंश क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। उसके बाद जो है फिर नेता कौन बना था, तो लुई फिलिप नेता बना था। उसके बाद क्या हुआ था कि वहाँ पे बोला गया कि भाई अभी जो है संघीय शासन व्यवस्था चलेगा, राजतंत्र खत्म कर दी जाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी जो होता है, जो कि कौन था, तो बिस्मार्क था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे दोस्त, रूस में हुआ था बच्चा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि रॉबर्ट वन कहाँ का निवासी था। ये आपका चैप्टर 2 से पूछा गया, बाकी सब जितना जो था चैप्टर 1 से था, ठीक ना। रॉबर्ट वन कहाँ का निवासी था, तो रॉबर्ट वन जो था वह ब्रिटेन के वासी था। कहाँ का निवासी था, ब्रिटेन का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80 क्वेश्चन है। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर ए यानी 1907 इसका क्या है बच्चा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम लिखा था जिसका नाम था फान बोई चाओ, पता है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सुन बेहतर है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उस उपभोक्ता को कहाँ पर वह शिकायत कर सकता है। तो वह शिकायत कर सकता है राज्य आयोग में। कहाँ शिकायत करता है बच्चा, राज्य आयोग में जो है वह चाहेगा तो शिकायत कर सकता है। क्लियर, याद रखिएगा।
ध्यान दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8 तक हो गया। प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था बच्चा 1936 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1936 में। इसका स्थापना कौन किया था? तो इसका स्थापना याद रखिएगा बाबू कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। ध्यान दीजिएगा, स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्थापना कौन किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है इसका कैसे किया गया था प्यारे बच्चों? तो जो है स्थापना किया गया था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो बच्चा भारत जो है साइमन कमीशन सन 1928 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेकिन साइमन कमीशन जो है सन 1927 ईस्वी में क्या हुआ था? तो जो साइमन कमीशन था सन 1927 ईस्वी में जो है कहाँ? तो 1927 ईस्वी में ब्रिटेन में बन चुका था। याद रखिएगा बच्चा। फिर 11 की हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना बच्चा कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर, यानी महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो याद रखना दोस्त 1909 ईस्वी में लिखा गया था। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो यह जो बना था आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। ये जनरली बाबू बना था 1962 में। तो बोलिएगा कि सर द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो आपका 56 से 61 तक चला था, तो ये तो तीसरा में आ जाएगा। नहीं, बट इसको जो है बोनस भुगतान अधिनियम को 62 में बनकर तैयार हो गया था, बट इसको जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही जो है रखा गया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना से? 13 से। अगर हम इसको छोटा करते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी बढ़ जाएगा। आप लोग को बस केवल क्लियर नजर आना चाहिए। आ जा रहा है ना? क्लियर तो नजर आ जा रहा है बाबू। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना बच्चा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जो है ये आपका जो है कहाँ गया? तो जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। इसको हम लोग शॉर्ट भाषा में ILO कहते हैं। इसकी अगर बच्चा याद रखना स्थापना अगर आपसे पूछता है प्यारे बच्चों, तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1919 ईस्वी में एक संधि हुआ था, याद होगा आपको, वर्साई की संधि। उसी समय जो है ILO की स्थापना किया गया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत। क्लियर? इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है किसी भी देश का जो मानव का जो विकास है कि विकास किस प्रकार से करेगा, उसके लिए 6 जो है स्टेटमेंट दी गई थी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में जो गोलघर बनाई गई थी अनाज रखने के लिए। क्या रखने के लिए बाबू? अनाज रखने के लिए बनाई गई थी। लगभग 1870 ईस्वी के बाद बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो याद रखना बच्चा नई शासन प्रणाली का उदय जो हुआ था किसके कारण? तो याद रखना फांसीवादी नाजीवादी शासन के कारण हुआ था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो भाई सिंपल सा है यार कि अर्थव्यवस्था में जब क्रांति होगा तो सिंपल सा है कि अर्थव्यवस्था में कौन सी क्रांति होगी? औद्योगिक क्रांति होगा। कौन सी क्रांति होगा? औद्योगिक क्रांति होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अप्रैल थीसिस मिलेगा, एक 95 थीसिस, दोनों अलग है बच्चा। 95 थीसिस किसने लिखा था? तो यह जो लिखा गया था मार्टिन लूथर के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों? तो जो है मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया था। जो भी बच्चे हैं वो वीडियो में देखकर अपना जो क्वेश्चन जो है ना उसमें क्या चाहिए मारते जाना टिक और देख लेना कि हम कितना जो है सही किए हैं 80 में से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त? 18 है कि मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना बच्चा मीरात उल अखबार के संस्थापक जो थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय। कौन? राजा राम मोहन राय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था।
तो याद रखना बच्चा कि गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? तो जो है गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा 20 है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? पहले स्टेटमेंट को पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबू हमारा संविधान धर्म के आधार पर क्या चीज करता है? भेदभाव की मनाही करता है। मनाही का मतलब क्या करता है कि भेदभाव नहीं करना है, ठीक ना। यार रखने ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल क्या है राइट आंसर। अब और पढ़ते, या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? तो नहीं, क्योंकि संविधान एक धर्म को कभी भी राजकीय धर्म नहीं बनाता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, ये तो गलत है यार। क्या बोला गया कि आप हिंदू है तो आप मुस्लिम अपना लीजिए, क्या दिक्कत है? आप मुस्लिम है हिंदू अपना लीजिए, आप बौद्ध धर्म अपना लीजिए, जैन धर्म अपना लीजिए, क्या कोई रोकता है? तो कोई नहीं रोकता है। तो ये भी क्या है, सी भी क्या है तो गलत है। डी आते हैं महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव है? नहीं यार, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार है। अभाव का मतलब होता है कमी है, तो नहीं, यानी कि ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। यानी आपका जो राइट आंसर हुआ कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बहुत बार प्रश्न पूछा है, तो यह जो था याद होगा कौन? तो जेडी गुडी था। क्लियर, याद रखना बच्चा। उसके बाद ध्यान देना कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, तो कुपरिणाम इसका डायरेक्ट हम आंसर ही आपको लिख देते हैं। तो ये जो नहीं था अलगाववाद नहीं था, ठीक है। अब शायद सेट में देख लेते हैं कि आंसर कितना दिया हुआ था ABCD। तो सेट ए का जो है आंसर क्या दिया हुआ? तो सेट ए का जो है आंसर डी था। सेट ए का आंसर क्या है? डी है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। अरे यार, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना बच्चा? क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखेंगे। 23 है कि वर्तमान में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ था? तो पंचायती राज को 73वां संशोधन। अगर यहीं पे बात किया जाएगा बच्चा नगर परिषद का, किसका? नगर परिषद का। तो नगर परिषद का याद रखना बच्चा 74वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को जो है कौन सा अनुसूची में रखा गया है, तो अनुसूची आप याद रखिएगा कि अनुसूची आपका 11 में वर्णन किया गया। अनुसूची कितना में? 11 में। तथा नगर पालिका या नगर परिषद को जो है कौन सा अनुसूची में रखा गया है? तो इसको जो आपको रखा गया 12वां अनुसूची में रखा गया है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? क्या पूछा है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो क्या उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश है तो याद रखिएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कि निम्न में से कौन नगर निगम की आय का स्रोत नहीं है? तो नगर निगम का आय का स्रोत कौन नहीं लेता? भाई मकान में टैक्स लेवे करता है, जल में टैक्स लेवे करते हैं, शौचालन कर यानी कि शौचालय में बहुत टैक्स लेवे करता है। लेकिन जो आयकर है, ये आयकर में जो है नगर निगम नहीं लेता। हाँ, इसको कौन लेता है सर? तो आयकर जो है ये आपका जो है क्या चला जाएगा? डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा, है ना। तो इसको जो है भारत सरकार के द्वारा लिया जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा। 27 वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए, यानी कि वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो पता होगा कि उस समय हमारे देश में क्या लगाई गई थी? तो आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल का लागू हुआ था, छोटा डेट आपको याद रखना है, 25 जून 1975 में हुआ था। उस समय कौन थी? तो इंदिरा गांधी। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपातकाल जो है क्यों लगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व
तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था जिसका नाम था क्या बाबू, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो याद रखना बच्चा, पटना से किया गया था। पटना में कहाँ से, तो पटना में जो है गांधी मैदान से किया गया था। देखिए हो गया, कहाँ तक है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 से देखेंगे, यानी 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। क्या बोला गया, लोकतंत्र का प्राण। तो लोकतंत्र का प्राण जो माना जाता है आपका राजनीतिक दल में होता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियां में जो सबसे अधिक सहायक जो होती है किसी भी विकास करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों, विकास करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। अगर माना जाए लोकतंत्र सफल हो गया तो क्या निर्भर करेगा, तो ऑप्शन की तरफ देखते हैं, क्या नागरिकों की उदासीनता, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई, या नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो लोकतंत्र सफल कब होती है, तो लोकतंत्र सफल होगा जब वहाँ के जो नागरिक क्या रहेगा, विवेकपूर्ण सहभागिता होंगे तब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना है। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86। अब आप लोग हमको जो है कमेंट में आंसर जरूर बताना बाबू कि 17वीं, क्योंकि ये वाला प्रश्न है अब आपसे पूछेगा नहीं, 32 जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, बट दे दिया गया था वो अलग सी बात है, बट क्वेश्चन नंबर 32 सब पूछेगा आपसे नहीं। आपसे जो पूछेगा कि 17वीं लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा बच्चा, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था, भागीदारी आप लोग क्या कीजिएगा कमेंट में इसका आंसर देना, क्लियर। हाँ 15वीं नहीं पूछेगा आपसे, 17वीं पूछती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो आर्थिक क्षेत्र की बात किया गया है बच्चा, तो आर्थिक क्षेत्र हमारे देश में 15 है। कितना है, हमारे देश में 15 है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि कोई देश जिसका इनकम अधिक होगा वह देश क्या कहलाता है। तो भाई जहाँ इनकम ज़्यादा होगा वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा वहाँ सिंपल सा कि वह देश क्या कहलाएगा, तो विकसित देश कहलाती है। यानी कहाँ गया विकसित, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। कहने का मतलब दोस्त कि विकसित देश की आय में अगर वृद्धि करना है तो उसके लिए किस चीज़ की जरूरी पड़ती है, क्या आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जरूरी कहाँ आता है, इनकम कब होगा, तो इनकम तब होगा सर जब आर्थिक क्या होगा, वृद्धि होगा, जब क्या होगा, आर्थिक वृद्धि होगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 होगा ना, बातें 36 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये क्लास उपलब्ध हो रही है। हाँ नहीं चलो देखो, बाकी फिर आपका जो राज सर जो है ना, राज सर मैथ भी आपको जो है इसका सॉल्यूशन करवा देंगे, बोले थे राज सर की बताइएगा सर हम भी सॉल्यूशन करवा देंगे, तो राज सर भी आपको सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक ना, इसी चैनल पे आपको ना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चा कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। सिंपल सा यार, वित्तीय वर्ष की बात क्या है दोस्त, तो वित्तीय वर्ष क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी ऑप्शन नंबर सी का क्या है बच्चों, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, अरे यार वो तो कई बार क्वेश्चन पूछेगा, क्या कहलाता है, विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त, विकसित कहलाता है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। क्या हमसे पूछा गया है प्यारे, शाख मुद्रा, शाख मुद्रा में क्या आएगा, तो सर बैंक ड्राफ्ट, हम तो जानते हैं, अच्छी बात है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। बाबू तो प्लास्टिक मुद्रा कौन हो जाएगा, डेबिट कार्ड। आपके पास भी होगा यार, नहीं किसी होगा, अरे आपके पिताजी के पास होगा, आपके पास आप भी खरीद लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 18 साल होने दो। बैंक में जाकर बोलेगा भैया हमें क्या दीजिए, डेबिट कार्ड दीजिए, आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवा देगा। क्लास में पढ़े होंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इससे सब पढ़े होंगे। समझना रूस की मुद्रा क्या है, तो सिंपल सा है दोस्त, रूस की मुद्रा कहाँ गया यार, तो रूस की मुद्रा रुबल है। रूस की मुद्रा क्या है, रुबल है। आता है स्वीडन की मुद्रा क्या है, अरे यार इसको याद करने की जरूरी नहीं है, स्वीडन की मुद्रा क्रोना। क्या है दोस्त,
कोरोना है, सही है, हाँ सही है कोरोना। ध्यान देना, एक आध गो मिस्टेक नहीं, सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखना प्यारे बच्चों, वीडियो में देख रहे हैं लाइक नहीं किए, गलत बात है ना, हाँ तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, बोलो कि देख लो बाबू तू भी, कहानी भविष्य सुधर जाए। चलो देखो, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, क्या बाबू, शेयर बाजार जानते हैं जिसे हम लोग स्टॉक मार्केट कहते हैं, ठीक ना, तो इसकी नियामक संस्था क्या, तो इसका नियामक संस्था जो होता है वो सेबी करता है, क्या करता है बच्चा, सेबी के द्वारा की जाती है। 43 है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, क्या बच्चा पूछा है कि संस्थागत वित्त का साधन, तो याद रखना बच्चा कि संस्थागत वित्त का साधन ये जो करता होगा जरूर व्यावसायिक बैंक करता होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, व्यावसायिक बैंक के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो बच्चा भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। अब इससे थोड़ा सा समझ जाना, आरबीआई से एक दो गो प्रश्न पूछता है, देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछता है आरबीआई से। आरबीआई से देखिएगा कि कौन कौन सा प्रश्न पूछता है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि आरबीआई क्या होता है। टाइम बचा हुआ है, लोडिंग, चलिए देखिएगा बच्चा क्या आरबीआई, तो आरबीआई का सबसे पहला फुल फॉर्म समझिएगा बच्चा, रिजर्व बैंक ऑफ क्या, तो इंडिया। ध्यान देना बच्चा, ये जो आरबीआई था प्यारे दोस्त, इस आरबीआई का अगर स्थापना सबसे पहले समझना, तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में, कितना में हुआ था बच्चा, 1935 ईस्वी में हुआ था। तथा इस आरबीआई का पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखना बच्चा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था। ये आपको 3 प्रश्न याद रखना था, हर हाल में याद रखना, चाहे जीवन इधर से उधर चला जाए, लेकिन इस को आपको हर हाल में कैसे करके रखना है दोस्त, तो याद करके रखना है बच्चा। चलो देखो क्लियर, अब ध्यान दीजिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर कितना समझेंगे बच्चा, 45, इतना ठीक है नहीं, हाँ। क्वेश्चन नंबर 45 समझिएगा क्या कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में, कितना में बाबू, 1969 में किया गया था, कितना में, तो 1969 में किया गया। क्लियर। अब इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितना है ना, कुछ दिन पहले 19 था बट वर्तमान में चेंज हो गया, तो देख लेने को। नरेगा, नरेगा ये थोड़ा सा गलत है छोटू, यहाँ पे होगा मनरेगा होता है, क्या होता है बच्चा, मनरेगा। इसको भारत सरकार के द्वारा नाम चेंज कर दी गई है, बट आपको मनरेगा देगा, ठीक ना। ध्यान देना कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों के लिए, कितना दिनों के लिए बच्चा, 100 दिनों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 47 है डब्ल्यूटीओ की स्थापना, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में। सर डब्ल्यूटीओ का हेड क्वार्टर, कोई भी दिक्कत नहीं बच्चा, डब्ल्यूटीओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा। सर जिनेवा कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा तो घर में पड़ता है, नहीं जिनेवा जो है स्वीडनलैंड में पड़ता है, कहाँ पड़ता है बच्चा, स्वीडन। और इसमें एक चीज़ और समझना, कोई भी संगठन जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसका क्या बच्चा, स्टार्टिंग पॉइंट जो है अगर डब्ल्यू से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, डब्ल्यू से, उन सभी का हेड क्वार्टर कहाँ हो जाएगा, उन सभी का हेड क्वार्टर जिनेवा में होता है। क्लियर हो गया होगा। 48 से निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, देसी और विदेशी जानते हैं, तो विदेशी ब्रांड, तो विदेशी ब्रांड नहीं है हमारा टाटा, क्या बाबू, टाटा और बाटा सब कहाँ के है, भारत का है। लेकिन हुंडई एक गाड़ी आता है, टोटा, फोर्डे, सब क्या चाहिए, ये सब जो है विदेशी कंपनी है ना बच्चा, हाँ। अब आते हैं प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड करना पड़ता है, लेकिन तो रही है स्थिति। 45 तक था नहीं, 48 हो गया ना, चलो देखना। 49 प्रश्न कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता
प्राप्त चिन्हों का आवश्यक होना चाहिए, तो भाई खाद वाला बोला है तो क्या होना चाहिए, इसका होगा 1 मार्क। ऑप्शन नंबर क्या बच्चा, सी होगा। 50 कृषि उत्पादों को मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। क्या दे दिया यार, 50 नंबर क्वेश्चन। कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो इसको होना चाहिए बच्चा हॉलमार्क से तो आपको सोना चांदी किया जाता है, 1 मार्क से खाद, हाँ बच्चा इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 मार्क, क्योंकि भाई खाद भी तो कृषि में ही आता है ना यार, खाद भी किस में आता है, तो कृषि में आता है, तो सिंपल सा है कि इसका ऑप्शन नंबर बी रही सही होगा। फिर है भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ था, तो ये 1993 में हुआ था। कितना में हुआ था, 1993 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 52 भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, तो बहुत बार तो उन्हीं के पढ़ाए हैं, वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, ठीक है ना, 10 के वीडियो डाला यूट्यूब पे। 2050 में कहाँ से हुआ था बच्चा, तो ये जो हुआ था राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से शहर है, तो कोई नहीं कितना प्यारे, राजस्थान में नागौर से। राजस्थान में कहाँ से, नागौर से। 53 भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये हुआ था 1986 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 54 कहता कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह कथन जो कहा था बच्चा, जिमरमैन के द्वारा। किसके द्वारा कही गई थी प्यारे दोस्त, जिमरमैन के द्वारा कही थी। क्लियर। नेक्स्ट है 55 मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ रही यार, ये छुच्छी आंसर क्वेश्चन में गलत है दोस्त, ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सुन मिस्टेक था कि मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो कैसे यार, मृदा तो सब जगह है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, कर्नाटक भी है, पंजाब भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिसमिस है, यहाँ पे होना चाहिए था कि मृदा का विस्तार निम्न में से किन राज्य में ज़्यादा है, ठीक ना, तो 55 थोड़ा सुन बच्चा से मिस्टेक हुआ था। ऐसे इस पर गूगल पे तो नहीं सर्च करेगा ना रे, तो एक आंसर दे देगा, उत्तर प्रदेश में तो जलोढ़ है, राजस्थान में जलोढ़ है, तो राजस्थान में जलोढ़ नहीं है, कर्नाटक में भी जलोढ़ नहीं है, पंजाब में भी जलोढ़ नहीं है, मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है, तो इसका शायद गूगल हमारा जहाँ तक लग रहा है पंजाब देगा आंसर। एक बार थोड़ा सुन कर लेना तो नहीं गूगल, या कर ले हम ही, रुको 1 सेकंड करते हैं। चलो आ गया कॉपी, कहानी नेट धर ले है कि ना धर ले, नेट चल रहा है भाई, चल तो रहा है यार, नहीं चल रहा है, नो इंटरनेट, नो इंटरनेट, रहने दो किसी और दिन देख लेंगे। आप लोग एक बार गूगल कर लेना बच्चा, ठीक ना, ध्यान दो। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो गया 56 से आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 56, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 56 क्या करे, ध्यान देना कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है, तो बच्चा कृष्णा राज कावेरी पे बना हुआ है, कृष्णा राज किस पे बना हुआ है, कावेरी पे बना हुआ है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय या जो है भाखड़ा नंगल बांध से, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 कि एक एनजीओ की बानी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन विस्तार है, तो 600 करोड़ हेक्टेयर। ज्योग्राफी में पढ़ाई लिए है, ना पढ़ लाइए तो एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट है 59 की संविधान की धारा 48 का डी का संबंध, तो 48 का डी का संबंध क्या होगा बच्चा, पता है, बहुत अच्छा, वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से। 60 भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क, तो बच्चा भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है बाघ के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है बच्चा, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क आ गया। हाँ क्या पूछा गया है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है दोस्त।
ध्यान देना। पूछा गया बच्चा कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है, तो पता है कार्बनिक मतलब जिसमें सर कोयला रहता है ना बच्चा, तो कोयला केकरा में होगा, तो कोयले में तो है रे कार्बन, है ना, जीरा में कार्बन, सिंपल है। पित्तल बनाया जाता है, पित्तल तो याद रखना, पित्तल से पिताजी, पिताजी में कौन आएगा, तो तांबा और जस्ता दोनों आएगा। नेक्स्ट है तारापुर ऊर्जा केंद्र, तो तारापुर ऊर्जा केंद्र भारत का पहला है। कहाँ है, तो तारापुर है बाबू, दिल ऑप्शन में है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ बच्चा, तो महाराष्ट्र में है बच्चा पालघर में। महाराष्ट्र में कहाँ है, पालघर में। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल का मतलब जिसको रोपा जाता है। ऑप्शन पे चलते हैं, तो रोपण फसल नहीं पूछा है, क्या होगा पता नहीं, ध्यान दो, ऑप्शन से समझते हैं। चाय रोपा जाता है बच्चा, धान रोपा जाता है, गन्ना जानते हो, एक गन्ना भी रोपा जाता है, लेकिन रबड़ रोपा नहीं जाता है। रबड़ जो है रोपण फसल नहीं है। रबड़ होगा यार, चाय होगा। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं होगा, चाय और रबड़ है। इसको अगर देखा जाए तो चाय रोपण फसल है, रबड़ रोपा जाता है, रोपण फसल नहीं है। एक मिनट यार, रुको 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 रुको, क्वेश्चन है हम पढ़ लिए गलत दोस्त। क्या पूछा है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, तो धान तो रोपाता है, गन्ना भी रोपाता है, रोपण फसल नहीं है। चाय पेय पदार्थ है, रबड़ है, चाय बुना जाता है, रोपा जाता है यार, चाय भी रोपण फसल है। हाँ, इसका राइट आंसर होगा जो रबड़ होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 64 का राइट आंसर क्या होगा, रबड़, क्योंकि रबड़ जो है रोपण फसल में नहीं आता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा, क्या बोला गया बच्चा, खाद्यान्न फसल, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। नेक्स्ट है, धान का एक प्रकार है, तो धान का एक प्रकार सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी में से सभी होगा। क्लियर। अरे बच्चा एक आध को क्वेश्चन यार गड़बड़ा जाता है, ठीक ना, गड़बड़ा के उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही होगा। तो एग्जाम में जो है थोड़ा सा माइंड को सेंसस रख के करना। अरे यार अबे तुमको क्या हो गया भाई, तुम तो सही से चलो। रबड़ हो गया, धान हो गया, पेपर आते हैं ना, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 67 है बच्चा कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, तो विश्व में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था ना। हाँ, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो कृषि पर आधारित नहीं होना चाहिए सीमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है बच्चा। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था, किसके द्वारा, तो याद रखना बच्चा, जमशेद जी टाटा के द्वारा। कहाँ किया गया था, तो ये आपका नाम सुने जमशेदपुर का, जमशेदपुर में भी कहाँ, तो जमशेदपुर में बच्चा सांची। जब आप रेलवे से जब जब ट्रेन से जब जाइएगा ना गया से जमशेदपुर, तो जमशेदपुर से आपको सांची का भाड़ा ले लेगा, मानगो के तो 40 से लेता है, सांची का भाड़ा लगभग वही 20-30 रुपये लेता है, ठीक ना। 71 है, इनमें से कौन सा उपभोक्ता का उद्योग है, उपभोक्ता का मतलब खाए वाला, और का यार, पेट्रोल तो नहीं खा नहीं सकता है, लोहा खा नहीं सकता है, चित्रंजन लोकोमोटिव तो नहीं खा नहीं सकता है, तो कुछ ही खा सकता है, तो चीनी खा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, यस। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 72 समझना बच्चा, क्वेश्चन नंबर कितना, 72। अब हम लोग जो है बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, वीडियो लगभग 45 मिनट 40 चला जाएगा उतना। कि निम्न में से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर 73 आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चा, होमवर्क। अब होमवर्क में क्या है सर,
तो कमेंट करना बच्चा, क्योंकि यार तू नहीं कमेंट नहीं करता है, ठीक ना। तो तुहनी के हम देंगे एक क्वेश्चन रोज जो करवाएंगे ना सेट, उसमें एक क्वेश्चन देंगे तुहनी, और एक तुहनी आंसर हमरा कमेंट में देना, ठीक ना। हाँ फिर बच्चा ककोलत कहाँ गया यार, ठंडी ठंडी जलधारा नहाए हो गए हो ककोलत, अब तो अच्छा बना दिए। हम लोग एक बार गए थे यार ककोलत, गए थे पूरा टीचर, पता उस समय बन रहा था ककोलत। हम लोग पहुँचे 6 बजे, पता चला भाई कि ककोलत बंद, यानी 4 बजे तक खुलल रहता है। लो अब हम लोग जाएँ तो कहाँ जाए है, पूरा पैसा लगल था यार भाई, पेट्रोल भरा के गए हो तो वैसे ही आ जाएगा ककोलत। तो हम लोग क्या किए, उससे बगल एक दोस्त एक लड़का बोला कि भैया जी आगे भी है एक मिनी ककोलत, हम बोले चलो यार उसी का मजा लेते हैं। तो फिर वो मिनी ककोलत गए थे, ठीक है, उसमें बहुत ऊपर चढ़े थे हम, ठीक है। मिनी भी ककोलत भी आपका नवादा में ही है, नवादा में कहाँ शहर है, एक बगल में होगा ध्यान। तो ककोलत का है भाव, तो ककोलत जो है आपका नवादा में, ककोलत का है भाव नवादा। इस पे बहुत सा गाना है कि चलना गे रनिया ककोलत के झरना में, अरे जो भी हो यार ये सब गाना कुछ पे भी सब बना के निकल देता है। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 75 समझना, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो यह जो बाबू जुड़ा है नेपाल जो है सीमा, नेपाल की जो सीमा जो है बिहार से जुड़ा है। बिहार के सर कितना जिला से जुड़ा हुआ, तो याद रखना बच्चा कि बिहार के 7 जिला से जुड़ा होता है। बिहार के कितना जिला से जुड़ा हुआ, 7, जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, आया समझ में। उसके बाद और कौन आ जाएगा, सीतामढ़ी। ये सब के सब क्या चाहिए भाव, तो सब के सब जो है बिहार से, सॉरी नेपाल से अपना जो बॉर्डरवा जो है ना उसको क्या करता है बच्चा, तो साझा करता है। चलिए 76, कांवर झील किस जिला में स्थित है। कांवर झील कहाँ होगा यार, कांवर झील इसको होना चाहिए भागलपुर होगा नहीं, मुजफ्फरपुर होगा नहीं, कांवर झील बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है बच्चा, बेगूसराय में है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2001 की जनगणना, डायरेक्ट ऊपर करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान देना बच्चा कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी, क्या पूछा है, बिहार की नगरीय आबादी कितना है। तो याद रखना बच्चा कि बिहार की जो नगरीय आबादी है दोस्त 2001 की, क्या क्वेश्चन बनाए हैं, 2001 से नहीं पूछेगा, ठीक है। आपसे जवाब जो वर्तमान में पूछेगा 2011 से पूछेगा, ठीक ना। 2001 वाला नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत पुराना हो गया दोस्त, तो इतना पुराना थोड़ी तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। 78, आवाते आपदा, अरे यार 2 ही को आपदा से दिया है। बाढ़ के समय में हमें निम्न में से किस स्थान पे जाना चाहिए। अब बाबू माना जाए तुमको एरिया में बाढ़ आ गया तो कुछ ही करेगा, कूद जाएगा और हमें नहीं सर क्या करेंगे, तो ध्यान देना उसमें आपको करना है कि ऊंची भूमि वाले स्थान पे चले जाएंगे ताकि क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे हम लोग। फिर निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक कोसी, बिहार का शोक किसे कहा जाता है बच्चा, कोसी कहा जाता है। नेक्स्ट है सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा तो सूखा होना चाहिए प्राकृतिक आपदा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो देख के, मज़ा आया होगा, मज़ा नहीं आया तो हम क्या करिए यार। चलो देखो बाकी सब क्वेश्चन था कि गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीवाल्डी का जो है एक कार्य हम केवल आपको बता देते हैं कि गैरीवाल्डी को चर्चा में था कि नेपल्स, नाम सुने होंगे, नेपल्स और सिसिली, ध्यान देना बाबू, नेपल्स और सिसिली को क्या किया था, तो जो है एक किया था। नेपल्स और सिसिली को अगर बात किया जाएगा कि एक करने में भूमिका किसका था, तो एक करने में जो है अहम भूमिका जो था किसका था, तो गैरीवाल्डी का था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था दोस्त, तो गैरीवाल्डी पेशे से जो था बच्चा नाविक था। गैरीवाल्डी के द्वारा ही जो है क्या किया गया था, तो आपको याद होगा लाल कुर्ती का गठन किया गया था, सॉरी लाल कुर्ती कहते हैं दोस्त, लाल सेना का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, लाल सेना का गठन किया गया था। सेना या कुर्ती का नहीं यार, हमारा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा तो नहीं देख लेना, ठीक ना। फिर क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, पढ़ाए होंगे। अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, तो भाई अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ तो नहीं देख लिए। रॉलेट एक्ट क्या थी,
ना कोई वकील ना कोई दलील, सीधा ठोक दो। ठोक दो का मतलब सीधा जेल में डाल दो। यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? बना लिया बेहतर है, नहीं बनाया बेहतर है। भारतीय द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया था? पता ही है। बाकी मिलते हैं इसके साथ हम लोग फिर से एक नए अध्याय में, यानी नए वीडियो में, ठीक है। आप लोग को बस केवल ऑब्जेक्टिव मिलाना था, ऑब्जेक्टिव मिला दिए बच्चा, और सब्जेक्टिव के लिए देखेंगे एक आध और वीडियो बना देंगे, ठीक ना। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग फिर से। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल सभी को। इसमें इसमें हम आपको क्या चीज़ दिखाने के लिए बोले थे? रुक जाओ बच्चा, हम दिखाते हैं आपको। दिखाने के लिए नहीं शेरी, हाँ कहाँ गया यार? बिहार का शोक, देखो कोसी नदी हम आपको दिखाते हैं। अभी तू काम कर लेगा भाई, अभी नहीं करेगा। चलो अब लगता है कर रहा है ना। हाँ यमुना, कोसी, इमेज देखते हैं। उत्तराखंड कहाँ है भाई? तू नेपाल वाला हो ना यार, अपना बिहार वाला भी देखेगा। यही अपना कोसी, देख रहे बच्चा, ये अपना कोसी है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ना, ई ई ई ई ई ई ई ई ई क्या होगा? 2 2 4 2 6 बड़ी मनी, ठीक है। अब एक जब पुलवा जो देखे थे, एक अंदर नेपाल हो गया। क्या हो गया बच्चा? नेपाल हो गया। यही नेपाल जब अपना जब बैराज को जब खोलता है ना, तो पूरा जो कोसी का पानी है बाबू अपना बिहार के कौन सा? तो अपना बिहार में नॉर्थ बिहार अपने बिहार में कौन सा बच्चा? तो जो है नॉर्थ बिहार में पूरा का पूरा बाढ़ आ जाता है, ठीक है। कोसी देख ली, चलो ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा।